अखंडं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रयभीष्टसिद्धये। सर्वेभ्यः नमो नमः। मैं जानकी शरण आचार्य श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय के दर्शन विभाग में सहायकाचार्य आप सभी का स्वागत करता हूं वेदांत दर्शन की इस स्वाध्याय श्रृंखला के 23वें भाग में, जिसमें हम स्वाध्याय कर रहे हैं वेदांत सार नामक ग्रंथ का, जो सदानंद यति के द्वारा विरचित हैं। गत भाग में हमने तत्वमसि इस उपदेशात्मक महावाक्य का अर्थ जाना था और उस अर्थ के प्रसंग में वेदांत दर्शन में निरूपित 3 प्रकार की लक्षणाओं को भी हमने पढ़ा था। जहद लक्षणा, अजहद लक्षणा, जहद अजहद लक्षणा। और ग्रंथकार ने यह भी कहा था कि वहाँ जहद अजहद लक्षणा, जिसका दूसरा नाम भाग त्याग लक्षणा है, उस जहद अजहद लक्षणा के द्वारा ही तत्वमसि इस महावाक्य का अखंडार्थ का बोध हो सकता है। इस स्वाध्याय के 23वें भाग में आज हम अहम ब्रह्मास्मि इस प्रकार का जो यजुर्वेद का महावाक्य है, बृहदारण्यक उपनिषद में पठित यह जो अनुभवात्मक महावाक्य है, इस महावाक्य का क्या अर्थ है वेदांत दर्शन के अनुसार, इस अर्थ को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का स्वाध्याय। वेदांत दर्शन में जीव और ब्रह्म इन दोनों की एकता को बताने वाले वाक्य को महावाक्य कहा जाता है। इसलिए महावाक्य का जो महत्व है वह शब्दगत नहीं होकर यहाँ अर्थगत है। यद्यपि वेदांत दर्शन में अनंत महावाक्य हैं जो जीव और ब्रह्म इन दोनों की एकता का बोध करवाते हैं, तथापि चारों वेदों के प्रतिनिधिभूत 4 महावाक्य अत्यंत प्रसिद्ध हैं, जिसमें ऋग्वेद के ऐतरेयोपनिषद का प्रज्ञानम ब्रह्म, यह महावाक्य लक्षण वाक्य कहा जाता है कि वह ब्रह्म का लक्षण बताता है। दूसरा है सामवेद के छांदोग्योपनिषद का तत्वमसि महावाक्य, जिसका स्वाध्याय हमने अभी अभी किया है। यह महावाक्य उपदेशात्मक महावाक्य कहा जाता है कि गुरु है अपने अधिकारी शिष्य को ब्रह्म का लक्षण जिस वाक्य के द्वारा कहा गया है उस ब्रह्म का उपदेश देता है। तीसरा महावाक्य है वह है अथर्ववेद के मांडूक्योपनिषद का, और वह है अयमात्मा ब्रह्म। यह महावाक्य साक्षात्कारात्मक महावाक्य कहा जाता है कि जब इस प्रकार से गुरु के द्वारा उपदेश प्राप्त करके शिष्य जब साधना के द्वारा इस ब्रह्म को जानने का प्रयास करता है, तब उसको ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, ब्रह्म का दर्शन होता है। चतुर्थ जो महावाक्य है वह भी अत्यंत प्रसिद्ध है। वह है यजुर्वेद के बृहदारण्यकोपनिषद में पढ़ा गया, और वह है अहम ब्रह्मास्मि। यह अहम ब्रह्मास्मि महावाक्य अनुभव वाक्य, अनुभवात्मक महावाक्य कहलाता है। अनुभव वाक्य यानी जिस शिष्य ने गुरु के उपदेश से उस ब्रह्म का साक्षात्कार किया था, दर्शन किया था, अब वह उसी ब्रह्म के साथ में ऐक्य का अनुभव करता है कि मैं ही वह ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्म अस्मि। इस प्रकार का वह अनुभव ब्रह्म अपने आप का ही ब्रह्म के रूप में अनुभव प्राप्त करता है। और यह जो ब्रह्म क्या है, तो कहा कि ब्रह्म है वह हमारी आत्मा है, यानी ये आत्मा ही ब्रह्म है। इसको वेदांत दर्शन के अलग अलग आचार्यों ने, भामती, कार, वाचस्पति, मिश्र इत्यादि ने भी अपनी व्याख्या में बहुत बार कहा है। तो ब्रह्म है वह आत्मा है, और इस रूप से ही ब्रह्म को ग्रहण करना आवश्यक है, क्योंकि वेदांत वाक्य भी इसी रूप में ब्रह्म को स्वीकार करते हैं और इसी रूप में उसका ग्रहण भी करते हैं। इसलिए ब्रह्म सूत्रों में महर्षि बादरायण ने एक सूत्र कहा है कि आत्मेति तूपगच्छन्ति ग्राह्यन्ति च, यह कहकर कहा गया है कि वेदांत दर्शन में ब्रह्म का जो स्वरूप बताया गया है उसी स्वरूप में उस ब्रह्म का ग्रहण करना आवश्यक है, उसी स्वरूप में उसका ग्रहण करना चाहिए। और वेदांत दर्शन में ब्रह्म का स्वरूप आत्मा कहा गया है। तो इस प्रकार से गुरु के उपदेश से जब शिष्य को
तत्वमसि इस वाक्य से जीव और ब्रह्म के ऐक्य का बोध हो जाता है, तब उसे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार अपनी ब्रह्म रूपता का अनुभव होता है, जिसे वह अहम ब्रह्मास्मि इस वाक्य के द्वारा प्रकट करता है। अब इस प्रस्तुत ये जो गद्यांश है, इस गद्यांश से इस अनुभव वाक्य के अर्थ का वर्णन किया गया है। तो ग्रंथकार इस प्रकार से इसका आरंभ करते हैं कि अथ अधुना अहम ब्रह्मास्मि इति अनुभव वाक्यार्थो वर्ण्यते। अथ शब्द का यहाँ अर्थ है अनंतर, यानी तत्वमसि इस वाक्य के अनंतर। यद्यपि जो अथ शब्द है, उस अथ शब्द का अमरकोश इत्यादि ग्रंथों में कई अर्थ बताए गए हैं, जैसे मंगलानंतरारंभ प्रश्न कार्षण्येषु अथोअथ, कि मंगल, अनंतर, प्रारंभ, प्रश्न और कार्ष्ण्य यानी पूर्णता, इन अर्थों में अथ शब्द का प्रयोग होता है और अथो इस प्रकार के भी शब्द का प्रयोग होता है। किंतु यहाँ ये जो अथ शब्द है यह अनंतर इस अर्थ में आया है कि तत्वमसि इस महावाक्य के निरूपण के अनंतर, निरूपण के बाद में यह जो अहम ब्रह्मास्मि है ना, अहम ब्रह्मास्मि इस प्रकार का जो अनुभव वाक्यार्थ है उसका वर्णन किया जाता है। कैसे वर्णन करते हैं? तो कहा एवं आचार्येण अध्यारोप अपवाद पुरस्सरम तत्वं पदार्थो शोधयित्वा वाक्येन अखंडार्थे अवबोधिते अधिकारिणो अहम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परमानंद अनंताद्वयम ब्रह्मास्मीत्यखंडाकारकारिता चित्तवृत्ति रोदेति। ग्रंथकार ने ऐसा कहा कि जब आचार्य जब अध्यारोप और अपवाद के माध्यम से तत् और त्वम इस पदार्थों का शोधन करके तत्वमसि महावाक्य से अखंडार्थ का बोध करवा देते हैं, तब अधिकारी शिष्य के अंतःकरण में कि मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परमानंत अनंत अद्वितीय ब्रह्म हूँ, इस प्रकार की अखंडाकारकारिता चित्तवृत्ति का उदय होता है। तो यह जो आचार्य हैं, जब इसका और थोड़ा हम विशेष विवरण इस प्रकार से प्राप्त करते हैं कि जब आचार्य के द्वारा जो अविषय, असंग, निष्कल और आनंद मात्र चैतन्य में जब ये शशशृंग के समान यानी खरगोश के सींग के समान अविद्या के द्वारा कल्पित जो अहंकार आदि शरीर पर्यंत होने वाले इस मिथ्या पदार्थों का जो ज्ञान है, वह अध्यारोप और अपवाद इसके द्वारा इसका निराकरण करके तत् और त्वम पदार्थ का संशोधन करके तत्वमसि इस वाक्य से जहद अज लक्षणा के द्वारा विरुद्धांश का परित्याग करके अखंडार्थ का जो अखंडार्थ चैतन्य है उसका बोध होने के अनंतर जो गुरु है वह गुरु इस शिष्य को इस वाक्य का उपदेश देता। उपदेश यानी इस वाक्य का उसको शिष्य को अनुभव होता है। गुरु ने इस प्रकार का उपदेश तो पहले दे दिया, अब शिष्य है वह शिष्य इस प्रकार का वह पहले से ही अधिकारी संपन्न है, यानी वह अधिकारी हैं, अधिकारी के जो लक्षण हैं उन लक्षणों से संपन्न है। तो इस प्रकार से विवेक वैराग्यादि साधन चतुष्टय संपन्न इस अधिकारी के शिष्य, अधिकारी जो शिष्य हैं उसका जो अंतःकरण है वह अंतःकरण अत्यंत स्वच्छ है। तो इस स्वच्छ अंतःकरण में गुरु के इस तत्वमसि उपदेश महावाक्य के अनंतर अखंडाकारकारित चित्त वृत्ति का आविर्भाव होता है। इसलिए ये जो जब अखंडाकारकारित इस चित्तवृत्ति का अनुभव उदय होता है तब उस शिष्य को है ना अहम ब्रह्मास्मि इस महावाक्य का अनुभव होता है। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि यदि शिष्य विवेक और वैराग्य आदि से संपन्न नहीं होता है तो गुरु का तत्वमसि और अहम ब्रह्मास्मि इस प्रकार का उपदेश भी गंधर्व नगर के समान निरर्थक होता है, कोई प्रयोजन उसका नहीं होगा। तो ये जो कहा कि ये जो अधिकारी शिष्य हैं उस शिष्य के अंतःकरण में कि अखंडार्थे अवबोधिते अधिकारिणः अहम नित्य शुद्ध बुद्ध, ये नित्य शुद्ध बुद्ध इसका क्या अर्थ है? तो उस अधिकारी शिष्य के अंतःकरण में यह अवबोध होता है, यह उसको अनुभव होता है। अभी तक अपने आप को वह अनित्य समझ रहा था कि मेरा जन्म हुआ है, मेरी मृत्यु हो जाएगी। वह अपने आप को अशुद्ध मान रहा था कि जो अविद्या इत्यादि दोषों से दोषों से सहित वह अपने आप को मान रहा था।
वह अपने आप को अज्ञानी मान रहा था। अब वह क्या अनुभव करता है, तो कहा नित्य, यानी नित्यत्व से युक्त है। अब वह अनित्यत्व से रहित है, ऐसा अनुभव करता है। शुद्ध का अर्थ है यहाँ कि अविद्यादि दोष से शून्य हूँ, इस प्रकार का अनुभव करता है। बुद्ध का अर्थ है कि मैं स्वप्रकाश स्वरूप हूँ, यानी जड़ता इत्यादि दोषों से रहित हूँ। मुक्त का अर्थ है कि मैं सभी प्रकार की उपाधियों से शून्य हूँ। सत्य का अर्थ है कि मैं अविनाशी स्वभाव का हूँ, जिसका कभी विनाश नहीं होगा। परमानंद का अर्थ है कि परम आनंद। परम आनंद का यहाँ अर्थ है कि कर्म के द्वारा उत्पन्न होने वाला जो अतिशय से युक्त, क्षय होने वाला और तुच्छ जो विषय का जो आनंद है, जो मनुष्य से लेकर चतुर्मुख ब्रह्मा पर्यंत को प्राप्त होता है, इस प्रकार का जो सातिशय से युक्त, कर्म से जन्य और क्षय होने वाला और विषयों का जो आनंद है, उस आनंद का मैं अनुभव नहीं कर रहा हूँ, अपितु परमानंद, परम आनंद का, इन सभी से विलक्षण, इन सभी विषयानंदों से विलक्षण जो निरतिशय आनंद स्वरूप है, वह मैं हूँ। और मैं कैसा हूँ, तो कहा अनंत। अनंत का यह अर्थ है कि देश काल और वस्तु से परिचिन्न जो घट इत्यादि हैं, उनसे मैं विलक्षण हूँ, यानी मैं अपरिचिन्न हूँ। और अद्वयम, और कहा कि परमानंद अनंत अद्वयम। अद्वयम का अर्थ है अद्वय, यानी द्वैत से रहित हूँ, यानी नानात्व से रहित हूँ। इस प्रकार का एक अखंड ब्रह्म के आकार को ग्रहण करने वाली अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, इस रूप में जो अंतःकरण वृत्ति उत्पन्न होती है इस शिष्य के, ये जो अधिकारी शिष्य हैं उसके हृदय में, तो इस प्रकार की वृत्ति उदित होती है। तो यह जो अपरोक्ष ब्रह्म को विषय करने वाली जो चित्त की, अंतःकरण की जो वृत्ति है, यह अपरोक्ष अनुभव साक्षात्कार रूप होती है, यानी वह किसी परोक्ष तत्व के आकार से आकारित नहीं होती। अब वह जो गुरु के उपदेश के अनंतर जब इस प्रकार के लक्षणों से, अधिकारी के लक्षणों से युक्त यह शिष्य है, इस शिष्य के अंतःकरण में ये जो अखंडाकार कारित चित्तवृत्ति उदित होती है, यह अखंडाकार कारित चित्तवृत्ति उस शिष्य को ब्रह्म के साथ ऐक्य का अनुभव करवाती है। वह स्वयं अनुभव करता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्म अस्मि। तो इस प्रकार की जो अपरोक्ष विषय को, यानी अपरोक्ष विषय यानी ब्रह्म, तो अपरोक्ष ब्रह्म को विषय करने वाली यह जो चित्तवृत्ति है, यह चित्तवृत्ति का जो विषय है ब्रह्म, वह भी यहाँ अपरोक्ष ही होता है, परोक्ष नहीं होता। जब तक वह शिष्य उस ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं करता है, तब तक वह ब्रह्म को परोक्ष ही समझता है। किंतु जब वह इस प्रकार से गुरु के उपदेश के अनंतर साधना से युक्त जब वह इस अपरोक्ष ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है, तब ब्रह्म उसके लिए अपरोक्ष हो जाता है। यह ग्रंथकार ने यहाँ तक कहा। अब ये जो इस प्रकार की अखंडाकार कारित चित्तवृत्ति उदित तो हो गई है कि अहम ब्रह्मास्मि, इस प्रकार की अखंडाकार कारित चित्तवृत्ति, इस चित्तवृत्ति का कार्य क्या है, ये क्या करती है अंतःकरण में उत्पन्न होकर। तो उस अंतःकरण की जो अखंडाकार कारित चित्तवृत्ति है, उस चित्तवृत्ति का जो कार्य है, वह कार्य यहाँ ग्रंथकार बता रहे हैं। ग्रंथकार ऐसा कहते हैं कि सातु चित्त प्रतिबिंब सहिता सती प्रत्यग अभिन्नम अज्ञातम परम ब्रह्म विषयीकृत्य तद गत अज्ञानमेव बाधते। कहा कि यह जो चित्तवृत्ति है, अखंडाकार कारिता चित्तवृत्ति है, यह चित्तवृत्ति तो चित्त प्रतिबिंब को धारण करके प्रत्यगात्मा से अभिन्न जो अज्ञात पर ब्रह्म है, उस पर ब्रह्म को विषय बनाकर ब्रह्म विषयक जो अज्ञान था पहले, उस अज्ञान का बाध करती है, तो उस अज्ञान का बाध करती है। और फिर क्या होता है तब, तो कहा कि तदा पट कारण तंतु दाहे। पट का जो कारण है तंतु, तो जिस प्रकार से पट के कारण तंतुओं के दाह यानी जल जाने पर पट भी जल जाता है, वैसे ही अखिल कारणे अज्ञाने बाधिते सति तत्कार्यस्य अखिलस्य बाधितत्वा तद अंतर्भूत अखंडाकारकारिता चित्तवृत्तिरपि बाधिता भवति।
तो उसी प्रकार से समस्त कार्यों के कारण अज्ञान का बाध हो जाने पर, अज्ञान का भी नाश हो जाने पर, उसके अज्ञान के कार्य जो अखिल जगत का बाध हो जाता है, तो अखिल जगत के बाध यानी नाश के साथ ही उस जगत के अंतर्गत, ब्रह्मांड के अंतर्गत जो समस्त जो भू इत्यादि, भू इत्यादि लोक हैं, उन लोकों का भी बाध हो जाता है। और इस प्रकार से समस्त जगत का कारण के सहित बाध करके यह जो अखंडाकारकारिता चित्तवृत्ति है, इस चित्तवृत्ति का भी बाध हो जाता है। हाँ, ग्रंथकार ने यह जो चित्त प्रतिबिंब संहिता, ये जो अखंडाकारकारिता वृत्ति कही है, तो चित्त वृत्ति में चिदात्मा का प्रतिबिंब होता है, जिसको हम वेदांत के पारिभाषिक पद के अनुसार चिदाभास अथवा फल भी कहते हैं। तो इस चिदाभास यानी चैतन्य के प्रतिबिंब से युक्त होने के कारण ही जो चित्त वृत्ति है वह अज्ञान का सर्वनाश करने में समर्थ होती है। अन्यथा जो चित्त की जो वृत्ति होती है वह जड़ होती है, और जड़ वृत्ति के द्वारा ये जो अज्ञान है, इस अज्ञान का नाश रूप कार्य संभव नहीं हो सकता है। तथापि यह जो चित्त वृत्ति है यह चैतन्य के प्रतिबिंब के सहित होती है, जिसको हम कहते हैं चिदाभास। इसलिए उस चिदाभास से युक्त इस अंतःकरण वृत्ति के द्वारा अज्ञान का नाश हो सकता है। तो इस प्रकार से जो अखंडाकार कारित यह जो चित्तवृत्ति है, यह चिदात्मा के प्रतिबिंब यानी चिदाभास से युक्त होकर जो प्रत्यगात्मा से अभिन्न जो अज्ञात ब्रह्म यानी हमारी अपनी ही आत्मा से अभिन्न जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म को अभी तक हम नहीं जान रहे थे, ब्रह्म हमारे लिए अभी तक अविषय था। तो अब यह अखंडाकार कारिता चित्तवृत्ति उस अज्ञात ब्रह्म को विषय बनाकर ब्रह्म विषयक जो अज्ञान है उस अज्ञान का नाश कर देती है। तो इस प्रकार से अज्ञान का नाश हो जाता है। तब जो ब्रह्म पहले अज्ञात था हमारे लिए, वह अंतःकरण वृत्ति का अविषय था, अब वह विषय बन जाता है, वह अब हमारे लिए प्रमेय हो जाता है। अब यहाँ एक ऐसा प्रश्न हो सकता है कि क्या अंतःकरण की अखंडाकार कारित वृत्ति पर ब्रह्म को अपना विषय बनाने में समर्थ है क्या? देखिए, यहाँ वेदांत दर्शन में अपर ब्रह्म और पर ब्रह्म इस प्रकार से भी दो प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है। तो यहाँ जब ये कहा कि ये जो अखंडाकार कारित चित्त वृत्ति इस प्रकार से तद विषयक है ना, परम ब्रह्म विषयीकृत्य कहा है, तो परम पद से हमें यहाँ अज्ञानोपाधिक कार्य ब्रह्म का निषेध समझना चाहिए। यानी यहाँ अज्ञान रूप उपाधि से विशिष्ट जो ब्रह्म है उसको अपर ब्रह्म कहा जाता है। तो इस प्रकार से कहा है। तो यहाँ एक प्रश्न यह है कि अखंडाकार कारित चित्तवृत्ति क्या परब्रह्म को अपना विषय बनाने में समर्थ है? यानी क्या परब्रह्म अखंड अंतःकरण वृत्ति रूप प्रमाण का प्रमेय बनने के योग्य है? ब्रह्म तो सबका साक्षी, दृष्टा और ग्रहीता होता है, अतः वह विषयी तो हो सकता है, किंतु वह किसी भी प्रमाण का या क्रिया का विषय कैसे बन सकता है? क्योंकि श्रुति तो स्वयं कहती है कि येनेदं सर्वं विजानाति तम केन विजानीयात्, अथवा यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्म तं त्वं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते। तो इस स्थिति में हम यह कह सकते हैं, तो इस स्थिति में ये जो ग्रंथकार ने कहा कि अंतःकरण की वृत्ति है वह ब्रह्म को विषय करती है, यह कैसे संभव हो सकता है? तो इस प्रश्न के उत्तर में हम यह कह सकते हैं कि इस कथन का तात्पर्य यह है कि ब्रह्म किसी भी प्रमाण का अथवा व्यापार का विषय नहीं होता है ना। तो यानी ब्रह्म है वह किसी भी प्रमाण या व्यापार का विषय है, इस प्रकार से इस वाक्य का तात्पर्य नहीं है। अपितु इस वाक्य का आशय यह है कि जो ब्रह्म में ये जो विषयता होती है, किसी भी प्रमाण का विषय बनने की जो विषयता है वह औपचारिक है, यानी औपाधिक है, स्वाभाविक नहीं है, वास्तविक नहीं है। इसलिए अंतःकरण की वृत्ति का जब ब्रह्म की ओर अभिमुख होना यह हम बताते हैं, तो यह इस वाक्य का तात्पर्य यह है कि गुरु के उपदेश के पहले जो चित्तवृत्ति बाह्य विषयों की ओर ही सदा अभिमुख रहती थी, अब वह वृत्ति गुरु के उपदेश के बाद में अखंडाकार कारित होकर हमारी अपनी आत्मा से अभिन्न ब्रह्म की ओर अभिमुख हो जाती है।
और वृत्ति के इस प्रकार से बाह्य विषयों की ओर से निवृत्त होकर ब्रह्म के प्रति अभिमुखी भाव को ही उसके द्वारा ब्रह्म को विषय करना कहा जाता है। इसलिए यह जो ब्रह्म है वह तो वस्तुतः चित्तवृत्ति का विषय बनता तो है, पर वह जो चित्तवृत्ति है उस ब्रह्म को यानी उस विषय को प्रकाशित करने में समर्थ नहीं होती हैं। ये यहाँ तक ग्रंथकार ने कहा। अब ये कहा कि इस प्रकार से यह जो अखंडाकार कारित चित्तवृत्ति है, यह हमारी अपनी आत्मा से अभिन्न जो ब्रह्म है उस ब्रह्म को विषय बनाकर यानी उस ब्रह्म का ज्ञान करवाकर यह स्वयं भी बाधित हो जाती है, स्वयं भी नष्ट हो जाती है। किस प्रकार से स्वयं नष्ट हो जाती है? तो यानी स्वयं नष्ट यानी स्वयं भी उसी ब्रह्म में लीन हो जाती है। किस प्रकार से? तो यहाँ हम एक ग्रंथकार जो एक उदाहरण देंगे, उस उदाहरण से पहले एक और न्याय है जिसको वेदांत दर्शन में कतक रजो न्याय कहते हैं। जैसे कोई अशुद्ध जल को हम शुद्ध करने के लिए उसमें कतक रेणु डालते हैं, कतक रेणु को जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं फिटकरी। तो वह जो कतक रेणु है वह जल में जाकर उस जल में रहने वाली अशुद्धि का तो नाश कर देती हैं, किंतु स्वयं भी उसी जल में विलीन हो जाती है। तो उसी तरह से यहाँ ग्रंथकार कहते हैं कि यहाँ तत्र प्रतिबिंबितम चैतन्यम अपि, तत्र यानी उस अहम ब्रह्मास्मि इस अखंडाकारकारित चित्तवृत्ति के द्वारा जो चित्तवृत्ति के द्वारा जिस ब्रह्म का हमें ज्ञान हुआ है, तो इस चैतन्य इस अखंडाकारकारित चित्तवृत्ति में भी तो चैतन्य प्रतिबिंबित है। तो तत्र प्रतिबिंबितम चैतन्यमपि, वहाँ जो वृत्ति में जो प्रतिबिंबित चैतन्य है वह यथा दीप प्रभा आदित्य प्रभाव भासमान असमर्था सती तया अभिभूता भवति। एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया ग्रंथकार ने कि जैसे सूर्य हैं, उस जैसे दीपक हैं, उस दीपक की प्रभा सूर्य की प्रभा को प्रकाशित करने में असमर्थ होकर आदित्य की प्रभा से अभिभूत हो जाती है, यानी आदित्य की प्रभा से वह अभिभूत यानी तिरोहित हो जाती हैं। तथैव उसी तरह से तथा स्वयं प्रकाशमान प्रत्यग अभिन्न पर ब्रह्म अवभासन अनर्हतया तेन अभिभूतम सत् स्वोपाधिभूत अखंड वृत्तेः बाधितत्वा दर्पणाभावे मुख प्रतिबिंबस्य मुखमात्रत्ववत् प्रत्यग अभिन्न पर ब्रह्म मात्रम भवति। तो कहा उसी तरह से ये जो चित्तवृत्ति है, चित्तवृत्ति भी स्वयं प्रकाश प्रत्यगात्मा से अभिन्न पर ब्रह्म के अवभासन में असमर्थ होकर उसी ब्रह्म के प्रकाश से अभिभूत हो जाती है। और चित्तवृत्ति का विषय ब्रह्म अपनी उपाधि अखंडाकारकारित चित्तवृत्ति का बाध हो जाने पर जैसे दर्पण के मुख प्रतिबिंब के मुख मात्र हो जाने के समान प्रत्यगात्मा से अभिन्न यह जो है वह प्रत्यगात्मा से अभिन्न परब्रह्म मात्र हो जाता है। इस प्रकार का यह जो अधिकारी है वह अखंड ब्रह्म के साथ में वह अपने अद्वय का अनुभव प्राप्त करता है। कार ने यहाँ इस अहम ब्रह्मास्मि इस अखंडाकार कारित चित्तवृत्ति के द्वारा किस प्रकार से ब्रह्म है वह विषय बनता है और यह वृत्ति भी स्वयं किस प्रकार से ब्रह्म के प्रकाश से यह तिरोहित हो जाती है, यह बताया। एक उदाहरण भी ग्रंथकार ने बताया था कि जो अखंडाकार कारित अंतःकरण वृत्ति है उसके द्वारा अज्ञान का नाश होते ही, जैसे ही इस अखंडाकार कारित चित्तवृत्ति के द्वारा अज्ञान का नाश हुआ, तो अज्ञान का नाश होते ही जिस प्रकार से जैसे पट है उस पट के तंतुओं के जल जाने पर पट भी स्वतः ही जल जाता है, वैसे ही अखिल जगत के कारण इस अज्ञान के नाश होते ही इस अज्ञान का कार्य ये समस्त जो जगत है, समस्त ब्रह्मांड है और इसके अंतर्गत जो ये जो अखंडाकार कारित ब्रह्माकारा वृत्ति है, इस वृत्ति का भी बाध हो जाता है, इसका भी नाश हो जाता है।
इसलिए यह कहना कि अखंडाकार कारित जो यह कहना कि अखंड अंतःकरण की ये जो अखंडाकार कारित चित्तवृत्ति के द्वारा अज्ञान का नाश होने के बाद भी जो और निखिल चराचर जगत और उसकी निवृत्ति तो बनी रहेगी, ऐसा कहना ठीक नहीं है। क्योंकि यह जो अज्ञान की ये जो अखंडाकार कारित चित्तवृत्ति है, यह अज्ञान का तो नाश करती ही है और अज्ञान का नाश करके स्वयं भी नष्ट हो जाती है। और इसके विषय में ग्रंथकार ने जो सूर्य का प्रकाश, सूर्य का उदाहरण भी दिया था कि जैसे अनंत ब्रह्मांड का प्रकाशक है वह है सूर्य, तो उस सूर्य को दीपक का अल्प प्रकाश है वह प्रकाशित करने में असमर्थ होता है। अगर दिन में मध्याह्न में जहाँ आकाश में एकदम सूर्य है वह अपने प्रचंड ताप से प्रदीप्त हो रहा है, ऐसे प्रदीप्त सूर्य को अगर हम दीपक का प्रकाश दिखाएं तो दीपक का प्रकाश है वह उस प्रचंड सूर्य को प्रकाशित करने में समर्थ नहीं होता है, अपितु उस प्रचंड सूर्य के प्रचंड प्रकाश से अभिभूत हो जाता है, यानी उस दीपक के प्रकाश का पता ही नहीं चलता। वैसे ही अंतःकरण में प्रतिबिंबित जो चैतन्य है उसको हम कहते हैं चिदाभास। तो यह चैतन्य भी स्वयं प्रकाशमान प्रत्यग अभिन्न परब्रह्म को प्रकाशित करने में समर्थ नहीं होता है, क्योंकि सूर्य है यह जो चैतन्य सूर्य है या अंतःकरण वृत्ति है, यह सभी उस परब्रह्म के चैतन्य से ही प्रकाशित होती है। तो जो सूर्य है वह सूर्य समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो उस सूर्य को प्रकाशित कर सके। तो उसी तरह से ब्रह्म है वह सभी विषयों का प्रकाश करता है, ऐसा कोई पदार्थ नहीं है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो उस ब्रह्म को प्रकाशित कर सके। तो इस प्रकार से ये जो अखंडाकार कारित चित्तवृत्ति है यह प्रत्यगात्म अभिन्न परब्रह्म को प्रकाशित करने में असमर्थ होने के कारण उससे अभिभूत हो जाती है। और फिर जैसे दर्पणगत जो मुख का प्रतिबिंब है, जैसे हम किसी दर्पण में सामने खड़े होकर अपना प्रतिबिंब देखते हैं, अपना मुख है उस दर्पण में देख पा रहे होते हैं, तो यह तो हमारा सिर का जो हमारे जो स्कंध के ऊपर का जो मुख है यह हो गया हमारा बिंब, और दर्पण में जो प्रतीत हो रहा है वह हो गया प्रतिबिंब। तो यहाँ जैसे ही दर्पण का नाश होता है तो उस दर्पण में रहने वाला प्रतिबिंब भी नष्ट हो जाता है, उसको नष्ट करने के लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। तो जैसे दर्पणगत मुख प्रतिबिंब दर्पण का नाश होने से मुख मात्र ही हो जाता है, वह बिंब मात्र ही हो जाता है, वैसे ही अपनी उपाधि से उपाधिभूत अंतःकरण की अखंडाकार कारित वृत्ति का नाश होने से प्रत्यग अभिन्न है ना, प्रत्यगात्मा है वह अभिन्न परब्रह्म मात्र ही हो जाता है। यह ग्रंथकार ने यहाँ तक कहा। तो इसका निष्कर्ष इस पाठ का हम यह कह सकते हैं कि इस प्रकार से उपहित जो चैतन्य की उपाधि का नाश होने पर अनुपहित शुद्ध चैतन्य, शुद्ध स्वरूप चैतन्य मात्र ही रहता है, जिसको ग्रंथकार ने अज्ञान के लक्षण के बाद में वहाँ समष्टि और व्यष्टि के निरूपण के प्रसंग में शिवम अद्वैतम तुरीयम मन्यते, जिसको तुरीय चैतन्य कहा था। तो इस प्रकार से यह सिद्ध होता है कि यह जो ब्रह्म ज्ञान की प्रक्रिया में हमारा जो अंतःकरण है, चित्त है, उस चित्तवृत्ति का उपयोग तो होता है क्योंकि वह ब्रह्म विषयक अज्ञान का नाश करती है, किंतु वहाँ चिदाभास की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो इस संदर्भ में एक विशेष बात यह भी ध्यान देने योग्य है कि अंतःकरण वृत्ति का ब्रह्म को विषय बनाना, ब्रह्म के अज्ञान का नाश होना और अज्ञान के नाश से इस समस्त विश्व प्रपंच के साथ में उस अंतःकरण वृत्ति का नाश होना और चिदाभास का ब्रह्म को प्रकाशित करने में असमर्थ होने से ब्रह्म के प्रकाश से अभिभूत होना और उपाधिभूत अंतःकरण वृत्ति का नाश होने से ब्रह्म मात्र का शेष रह जाना, यह सारी प्रक्रिया केवल समझने और समझाने के लिए शास्त्रों में वर्णित है। वस्तुतः वस्तु स्थिति तो यह है कि यह सारे के सारे कार्य युगपत होते हैं, यानी ये उसके होने में एक क्षण के हजारवें अंश का भी यहाँ विलंब नहीं होता। यानी जीव को ब्रह्मत्व प्राप्त होने पर उसके निखिल उपाधियों का जो बंधन है वह बंधन तत्काल ही नष्ट हो जाता है। ये प्रक्रिया बहुत लंबी नहीं चलती है। तो इस समय
तो उस समय जो अज्ञान, विश्व, प्रपंच, अंतःकरण वृत्ति और चिदाभास, इन सभी का पता नहीं चलता है। केवल अखंड चिदानंद समुद्र ही वहाँ लहराने लगता है। तो पत्नी, पुत्र, पौत्रादि, सगे संबंधी, संपत्ति, भूमि, घर, देह, इंद्रिय, अंतःकरण, ये सारा का सारा जो झमेला है यह समाप्त हो जाता है। और जो हमारे अंतःकरण में जो राग, द्वेष, स्पर्धा, भय, ईश, विषाद, काम इत्यादि जो विविध भयंकर शत्रु भी हैं, वह भी खरगोश के सींग के समान वहाँ लुप्त हो जाते हैं। तो ऐसी जो स्थिति है, ऐसी स्थिति केवल और केवल तत्वदर्शी योगी के लिए भी कभी कभार दुर्लभ होती है, उसके लिए भी दुर्लभ होती है। और ऐसी स्थिति है वह अंतरिंद्रिय और बहिरिंद्रिय से अगम्य है। अगर कोई कहे कि बताइए ऐसा किसको अनुभव हुआ है, तो यह उसका अनुभव ही कह सकता है, यानी उसका अनुभव स्वयं का है। इसको हम अगर अनुभव करेंगे तो ही इसका हम साक्षात्कार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यह जो अखंडाकार कारित चित्तवृत्ति है, उसके द्वारा इस अखंड अनंत अद्वय ब्रह्म का बोध होता है। तो इस प्रकार से हमारा जो यह जो पाठ है, इस पाठ में हमने अहम ब्रह्मास्मि इस अनुभवात्मक उपद महावाक्य का जो बोध है, वह बोध किस प्रकार से होता है, इसको हमने जाना। आगे का जो पाठ है, उस आगे के पाठ में हम जब इस प्रकार का जो अखंडाकार कारित चित्तवृत्ति के द्वारा अखंड अनंत अद्वितीय ब्रह्म का बोध होता है, तो वहाँ जो फल व्याप्यत्व और वृत्ति व्याप्यत्व, ये एक दो अंश और वेदांत में कहे गए हैं, इनका भी हम विचार करेंगे। तो आज का जो पाठ है, उस पाठ का हम यहीं विराम करते हैं। आप सभी इस पाठ से स्वाध्याय की श्रृंखला से जुड़े हुए हैं, आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। सर्वेभ्यः नमो नमः।